Oh shit. Here we go again. या फालतू। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारी नए सेगमेंट पे जहां हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब यहां पर 100 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग की ब्रांचेस के बारे में बात होती है। तो आज की जो हमारी ब्रांच है, शायद आपने इससे पहले कभी सुनी भी ना हो, तो क्या है वो? आज हम बात करने वाले हैं बीटेक इन अर्थ साइंस के बारे में। आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इवन हर्ड अबाउट दिस ब्रांच, राइट। सो लेकिन देखिए, अब इसको पहले हम हिंदी में समझते हैं कि एग्जैक्टली ये ब्रांच होती क्या है। तो जब हम स्कूल में हम सबको हिस्ट्री ज्योग्राफी से बहुत कहीं ना कहीं बोर हो जाया करते थे, धीरे धीरे ये जो हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी से बोरियत जो है ना, वो फिजिक्स और मैथ में ट्रांसफर हो गई। वैसे तो ज्योग्राफी पसंद करने वालों की भी कमी नहीं है इन इंडिया और एज वेल एज दुनिया में भी, लेकिन अर्थ साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें आप जियोग्राफिकल जियोलॉजी इसी के बारे में पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं जो हमने बचपन में पढ़ा है, जिससे हमें बोरियत हुआ करती थी या कई लोग वाकई में बड़ा इंटरेस्ट से चाव से पढ़ा करते थे, आप अर्थ साइंस में इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, सिर्फ यही नहीं, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी के अलावा आप ओशनग्राफी एंड अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और उसके चेंजिंग एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस ब्रांच में एसेंशियल स्टडी एंड एक्सप्लोरेशन होता है अर्थ के बारे में कि चीजें कैसे चेंज हो रही है, भले वो हम मिनरल्स की बात करें, ऑयल की बात करें, गैस की बात करें या फिर हम अगर कोल की माइनिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें जितनी भी नेचुरल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और ये पूरा कोर्स जो है वो इवॉल्व करता है स्टडी रिलेटेड स्टफ जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एरियाज हैं, हिस्ट्री ऑफ अर्थ, मिनरल्स एंड एक्सेट्रा। राइट। इस कोर्स के बारे में अगर आप बात करो तो अर्थ साइंस, जैसे कि मैडम ने बताया, यहाँ वोल्केनो नॉलेज, मुझे नाम भी यार सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो यहाँ पर टीचर्स आप बन सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं और इसी में बहुत सारी जगहों में आप काम कर सकते हो और वाकई में आप अपने एक इंटरेस्ट से जुड़े सेगमेंट के साथ अपना करियर बना सकते हो। तो जैसे कि रौथर ने आपको बताया कि अगर आप इस कोर्स को चूज करते हो तो आप कई सारी प्रोफाइल्स पे जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली एक चीज है, अगर आपको रिसर्च साइंटिस्ट ये बहुत ज्यादा एक्साइट करता है ना, तो ये एक ऐसी स्ट्रीम है जहां पे आपको रिसर्च बहुत ज्यादा मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वोल्केनोलॉजिस्ट बन सकते हैं, पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट, मतलब आप एनवायरमेंट से रिलेटेड चेंजेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड चेंजेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, वोल्केनो से रिलेटेड रिसर्च की चीजों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, अर्थ साइंस टीचर, ग्लेशियर्स और क्वाटरनरी जियोलॉजिस्ट, ग्लेशियर्स मतलब जो बर्फ होती है। तो ये कहीं ना कहीं अर्थ में जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में आप रिसर्च करते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोफाइल्स में आप जाके काम कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, ये सारी जगह आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जैसे कि इन्होंने लास्ट में बताया माइनिंग, गैस, ऑयल, सो मैं आपको बता दूं उसके साथ साथ यहाँ पर भी आपका एक कहीं ना कहीं स्कोप होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑयल आखिर निकलता कहाँ से और कैसे निकलता है। तो बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक आप इस ब्रांच को करके ही कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगेन, आपका अगर इसमें इंटरेस्ट है तो ये एक यूनिक ब्रांच तो है और यहाँ पर बहुत कम लोग इस ब्रांचेस को चूज भी करते हैं। तो डेफिनेटली डिमांड कम है, डिमांड के साथ साथ सप्लाई भी कम है मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक अगर हम करते हैं कि अभी आपको ये तो हमने बता दिया व्हाई चूज दिस कोर्स। अब हम बात करते हैं, इज दिस कोर्स इन डिमांड? क्या वाकई में ये कोर्स डिमांड में भी है या नहीं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पर बताऊंगी। जैसे हमने शुरू ही किया था ये वीडियो कि इसमें आप अर्थ के बारे में सारी चीजें पढ़ते हैं। हम अपने खाने की बात करें, पानी की बात करें, हवा की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, ज्यादा गर्मी की बात करें, ये सब चीज इट्स ऑल रिसर्च, चीजों की चेंज होने की। तो ये सारी स्टडी तो आपको करनी रहती है। बट यार, अगर आप एक ऐसी प्रोफाइल पे जॉब करना चाहते हैं रौथर, मतलब आपको अब्रॉड जाना है, राइट, तो अगर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है तो इमिग्रेशन फॉरेन कंट्रीज में और पीआर के लिए डिग्री अर्थ साइंस की बहुत काम आती है, बिकॉज इसमें जियोलॉजी एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत बेनिफिशियल होते हैं। माइनिंग एक्सप्लोरेशन बजट्स आर ऑन द राइज अराउंड द वर्ल्ड। आप देख रहे होंगे कि माइनिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक फॉरेस्ट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो कि एमपी के अंदर है, वो पूरा फॉरेस्ट कटने वाला है जिसमें हज़ारों पेड़ हैं, नियर बाय छतरपुर में है, राइट, ओके, माइनिंग के लिए। तो
ये सारी चीजें गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट पे बहुत डिमांड है जो कि माइनिंग देती है। एंड सेकंड, जो जियोलॉजिस्ट है वो भी हॉट डिमांड में है। राइट, सो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि यार सबसे पहले ब्रांचेस के बारे में हमें समझना है। अगर ब्रांचेस के बारे में ही हमें नॉलेज नहीं होगा तो इट वुड बी वेरी टफ टू चूज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच विच वन वुड बी बेटर फॉर यू। सो इसी सेगमेंट के तहत आगे हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, इज इट ए गुड कोर्स, जैसे हमने मैम ने यहाँ पर बताया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब वाकई में ये एक अच्छा कोर्स है भी या नहीं है। तो अगर हम कोर्स की बात करें, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, अर्थ साइंस इज वेरी गुड बोथ इन रिलेट फील्ड एंड इन अल्टरनेटिव as graduate are considered highly skilled and have a wide range of transferable skills। मतलब आप समझ पा रहे हो, घुमा फिरा के इन्होंने वही बात बोली है जो हमने आपको बताई है, राइट। इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए, थोड़ा सा स्किल्स इसमें होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप एक XYZ दूसरी ब्रांच कर रहे हो, आपने मार्केटिंग में कुछ किया हुआ है, सो ज्यादा स्किल्स नहीं है तब भी आपको कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन इन दिस फील्ड आपको नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखना। साथ ही साथ इस कोर्स की सबसे अच्छी चीज है एक्सप्लोर करने को मिलता है, मतलब नई नई चीजें खोजनी पड़ती हैं, सर्वे करने को मिलता है, राइट। प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें रहती हैं, आपको ऑफिस जॉब भी मिल सकती हैं। एंड अगर आपको रिमोट लोकेशंस पे, मतलब भीड़ भाड़ से दूर लोकेशन पे काम करने का सुकून चाहिए, तो भी ये जॉब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। एंड is the reason इस कोर्स की ये कोर्स एक अच्छा ऑप्शन है बिकॉज कंपटीशन कम है। माइनिंग जियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो वो अंडरग्राउंड डैम कंडीशंस पे काम करते हैं। इनको कहीं ना कहीं इनकी लाइफ, इनका लिविंग स्टाइल बहुत थोड़ा सा नॉर्मल दूसरी ब्रांचेस से डिफरेंट होता है। एंड अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं अब्रॉड में भी ट्रैवल करने की, राइट। अब अगर बात करें यार छोटी छोटी मगर मोटी बातों की, तो हम ये बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रीम जो है ऑब्वियसली इंजीनियरिंग है, 4 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। 12th के बाद भैया आप डायरेक्टली कर सकते हो। कुछ कॉलेज में, कुछ यूनिवर्सिटी में कंडीशंस होती है कि 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर आप ओबीसी के हो तो 45, SC ST के हो तो 40%। लेकिन अगर उसके बाद अगर हम बात करें कि ओके ठीक है, आपको आखिर कौन से 3 सब्जेक्ट होना चाहिए, तो या तो बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए, 3 सब्जेक्ट आपके होना चाहिए। और अब जॉब की बात करें कि जॉब पोजीशंस में कौन कौन सी होंगी आपके पास, तो पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एनवायरमेंटल जियोलॉजिस्ट, अर्थ साइंस टीचर्स, राइट। और मैम ने भी अभी जो बहुत सारी चीजें जियोलॉजिस्ट के अलावा बताई, वो तमाम चीजें आप यहाँ पर बन सकते हैं और कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है। वैसे तो इसके कॉलेजेस कम है और इस पे भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे, तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लेना है। एंड उसी के बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशंस होते हैं, राइट। अब अगर हम जॉब की बात करें कि आखिर देखो यार, इनिशियली बेस पे तो आपको ज्यादा इसमें जॉब में पैकेज नहीं मिल पाएगा, 2 लाख से 3 लाख 4 लाख का आपका पैकेज जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आप जब एक एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको फिर यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सो अगेन आई वुड रिपीट दिस थिंग कि आप अगर जॉब का इसमें इनिशियल से ही कमाने का सोच रहे हो तो इट वुड बी वेरी टफ, बट एक्सपीरियंस के बाद डेफिनेटली अगर आपको इस काम में एंजॉय है तो एंजॉयमेंट के साथ साथ आप कर सकते हो। फीस की बात करें तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, किस कॉलेज में आप जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही वो चीज फिक्स होती है। किसी कॉलेज में यहाँ पर 15,000 फीस होती है, वही किसी कॉलेज में आपकी फीस 3 लाख भी होती है। सो अगर हम जॉब प्रोफाइल्स की बात करें, वैसे तो ऑलरेडी रॉथर आपको बहुत सारी बता चुके हैं, बट जियो साइंस इंजीनियर प्रोफाइल पे जा सकते हैं, जियो साइंटिस्ट पे जा सकते हैं, सिस्मिक डेटा कलेक्शन इंजीनियर, सिस्मिक डेटा इंटरप्रिटेशन इंजीनियर, मिनरल इंजीनियर, सर्वे जियोलॉजिस्ट, कंजर्वेशन हाइड्रोलॉजिस्ट, ये कई सारी प्रोफाइल्स रहती हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप फंडामेंटल्स ऑफ जियोलॉजी, ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ मिनरल एंड रॉक्स के बारे में, अर्थ इंटीरियर के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स, earthquake, volcanoes and the movements of continents के बारे में पढ़ते हैं, जियोलॉजी एंड द फॉसिल रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। सो अगर हम स्किल्स की बात करें तो यार वो ऑलमोस्ट सभी स्ट्रीम में कॉमन होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, पर्सनालिटी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, टीम वर्क आना चाहिए, और साथ ही साथ थोड़ी सी ऑब्वियसली आपके अंदर वो होता है ना कि यार रिसर्च करने वाली कैपेबिलिटी, चीजों को खोजने की एंड जानने की, मतलब
और ये अगर आपके अंदर है तो यू नो दिस इज एज यू नो परफेक्ट स्किल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सो आई होप यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है कि सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाए, लेकिन इसके बाद भी ऑब्वियसली डाउट जो है आपका कहीं ना कहीं बना रहना चाहिए, और अगर है ऐसा राइट सो पूछो हक से, क्योंकि हम ये सीरीज ही लेके आए। आप अपने डाउट को बिल्कुल भी जाया मत करिए, यहाँ पर पूछिए, कमेंट करिए, और डाउट के साथ साथ अगर और किसी तरह का आपका सवाल आता है राइट, इससे वीडियो से रिलेटेड नहीं होता, आपको लगता है कि उसमें रिलेटेड वीडियो बनना चाहिए, तो वो भी आप पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.